नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं बिहार झारखंड की खबरों के साथ। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम के सपने को सोरेन सरकार ने किया साकार। झारखंड सरकार के विमान से प्रवासियों की कराई राज्य वापसी। प्रवासियों के चेहरे पर नजर आई खुशी की लहर। कोरोना संक्रमण के बीच पटना में भी गंगा दशहरा के मौके पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। लोगों ने कोरोना को भूलकर किया गंगा स्नान और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जमकर धज्जियां। गंगा दशहरा के अवसर पर बाढ़ के चकनवादा गंगा घाट पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। स्नान करने के दौरान डूबने लगे 4 लोग, 3 लोगों को स्थानीय ग्रामीणों ने बचाया, जबकि एक अभी लापता। और कोरोना की वजह से कल कारखाने बंद, लाखों प्रवासी मजदूरों को दिक्कत। क्वारंटाइन सेंटर में सिखाए जा रहे आत्मनिर्भर के गुण। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नक्सलियों ने मचाया उत्पात। पालकोट थाना क्षेत्र के लोकमन गांव की पूरी घटना। सड़क निर्माण कार्य में लगे कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। घटना के बाद इलाके में पसरा सन्नाटा। घटनास्थल पर अब तक नहीं पहुंची है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुमला से। इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। पालकोट थाना क्षेत्र के लोकमन गांव की पूरी घटना। सड़क निर्माण कार्य में लगे कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे गुमला से। इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। पालकोट थाना क्षेत्र के लोकमन गांव की पूरी घटना। घटनास्थल पर अभी तक कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच पाया है। घटना के बाद इलाके में पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुमला से हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। सड़क निर्माण कार्य में लगी कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी कंचन, मैं बता दूं कि ये पालकोट थाना और रायडी थाना के बीचों बीच नक्सलियों ने बड़ी उत्पात मचाया है, जिसमें इससे एक जेसीबी मशीन, हाइड्रा, रोलर, ट्रैक्टर सहित पानी टैंक को मतलब आग के हवाले कर दिया गया है। और वहीं पूरे इलाके में एकदम पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस जगह मतलब खंभन गांव जो होता है, उस गांव में कोई भी ग्रामीण घर में नहीं है। अब पूरे घर छोड़ के बाहर निकल गए हैं, जिससे प्रतीत लगता है कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर ये भी खबर सामने आ रही है मुकेश कि अभी तक घटनास्थल पर किसी भी तरह के कोई पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच पाए हैं। अभी तक मतलब कोई भी पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि मतलब अति घोर नक्सली इलाका होने के कारण पुलिस अपने दल बल के साथ जाने का प्रयास कर रहे हैं। और लेकिन अभी तक इतना समय हो जाने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इसे लगता है कि मतलब अति नक्सल इलाका होने के कारण दल बल होने के जाने के प्रयास कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। तो गरीबी और समस्या एक दूसरे से यूं जुड़े हैं जैसे चोली और दामन का साथ, और इस समस्या को दूर करने के नाम पर होती है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति। पर कई बार इस राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर सरकार की कुछ ऐसी तस्वीरें भी नजर आती हैं जो आम लोगों को हैरान कर देती हैं। राजनीति से पूरे और इतिहास के पन्नों पर यहाँ पर कुछ चीजें और गढ़ी हैं, कुछ अक्षर गढ़े हैं। झारखंड सरकार की अनोखी गाथा पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए।
हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। वैसे तो यह आवाज और यह तस्वीर किसी पहचान की मोहताज नहीं है, पर फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो भाषण है और इस भाषण में जो प्रधानमंत्री का सपना है वो हिमाचल की राजधानी शिमला में चुनावी रैली के दौरान दिए गए भाषण का अंश है। इससे पहले और इसके बाद न जाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कितनी बार इसका जिक्र किया होगा, पर किसे पता था और किसने सोचा था कि प्रधानमंत्री का यह सपना उनके विपक्षी दल के सरकार के प्रतिनिधि पूरा कर दिखाएंगे। जी हां, भाषणों से ऊपर उठकर यह सपना झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने साकार कर दिखाया है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ पर हवाई चप्पल पहनने वाले हिंदुस्तानी की आंखों में यह सपना तो जरूर रहता है कि वह आसमान तक जाए, लेकिन यह सपना बामुश्किल ही सच हो पाता है। पर अगर आपको बताया जाए कि मजदूरों को ट्रेन की बजाय अब हवाई जहाज से राज्य वापसी सरकार करा रही है, तो आपको लगेगा कि हम आपको किसी फिल्म की कहानी सुना रहे हैं या फिर जरूर यह बात किसी विकसित देश की होगी, पर नहीं, यह बात हमारे भारत की है। हिंदुस्तान है तो लोकतांत्रिक देश, लेकिन इस देश का जितना विशाल लोकतंत्र है वो उतने ही गहरे सागर में गोते खाता है। लेकिन झारखंड की सरकार ने इस विपदा के दौर में मजदूरों के दर्द को फिल्मी अंदाज में समझा और हवाई चप्पल पहनने वाले मजदूरों को हवाई जहाज का सफर तय कर अपने घर पहुंचाया है। इस बार गरीबों के लिए विमान उड़े हैं। देखो तो लोकतंत्र में 4 चांद जड़े हैं। विपक्षता में फंसे जो लगा रहे थे मदद की गुहार, उनके दर्द को समझ गई हेमंत सरकार। कहा किसने और किसने कर दिखाया है, अमीरों की जगह गरीबों को हवाई जहाज में किसने बैठाया है। अब खोलकर आंखें देखो, सच होते ख्वाब बड़े हैं। झारखंड की हेमंत सरकार ने पन्नों से परे इतिहास गढ़े हैं। आज विधिवत रूप से झारखंड सरकार की तरफ से हवाई जहाज के माध्यम से दूर दराज रहने वाले प्रवासी मजदूरों को लाने की प्रक्रिया में आज ये पहला कदम है। आज लद्दाख, कारगिल में मजदूरी करने गए लोगों को आज हम लोगों ने यहाँ वापस बुलाया है और इसके बाद अंडमान निकोबार का भी वहां पर भी बड़े पैमाने पर मजदूर हैं, वो भी बहुत जल्द यहाँ आएंगे, क्योंकि झारखंड के लोग इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में हैं और ऐसे ऐसे जगह पर है जहां पर यातायात का भी आवागमन बहुत कठिन है। रेल मार्ग तो छोड़िए, सड़क मार्ग की भी व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है, खतरों से भरा है सारा चीज। तो आज हम लोगों ने और मजदूरों की भी ये लगातार हमारे कंट्रोल रूम में आने की इच्छा जताई जा रही थी और इसको लेकर के आज हम लोगों ने इनको यहाँ रिसीव किया है। अब ये अपने घर की ओर जाए। और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय हूं, पर समय पक्षपात नहीं करता। सच ही तो कहा है समय ने, यह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। चेहरे पर ओढ़ी हुई मुस्कान की चादर, आंखों में ये चमक, खुशी में लाल हुए ये गाल तो देखिए,
ये एहसास कराते हैं लोकतंत्र होने का। साथ ही ये मंद मंद मुस्कान बता रही है कि घर पहुंचने पर इस बार खुशी नहीं है, हवाई जहाज से सफर करने में एहलालात नहीं है, सिर्फ संतुष्टि है। संतुष्टि घर पहुंचने की, संतुष्टि अपनों से मिलने की, सरकार को दिल से धन्यवाद करने की। लेकिन इनकी बेबसी और लाचारी ऐसी कि दिल खोलकर खुश भी नहीं हो सकते। खैर, देश के तमाम बड़े राज्य जो विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, आर्थिक मोर्चे पर दमखम भरते हैं, वो आज इस आदिवासी और अति पिछड़े राज्य की तरफ मानो टकटकी लगाए निहार रहे हैं। क्योंकि हेमंत सरकार की इस पहल के आगे देश के तमाम महानगरों की वो चकाचौंध और बड़े बड़े राज्यों की सरकारों के वो बड़े बड़े दावे हवा हवाई नजर आते हैं। जी, मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं अच्छा खासा से मैं इधर आ गई, पहुँच गई। सरकार के बारे में क्या कहेंगी? फ्लाइट से आप लोग को वापस लाया गया है। जी सर, उसको मैं बोलेंगे कि मेरे लिए उसको शुक्रिया सर, बहुत अच्छा से मेरे को इधर पहुँचा दिए। बहुत दिन से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं गाँव जाऊँगी, लेकिन नहीं, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी मेरे को मिल गया रास्ता। कितने बच्चे हैं आपके? तो मेरा एक ही लड़की है। जी, क्या करते थे आपके पति वहाँ? वहाँ टाइल्स का काम करते थे। टाइल्स का काम। तो फिर वापस जाएंगी अभी? नहीं सर, नहीं जाएंगे जी, फिलहाल तो नहीं जाएंगे। क्यों सर? अभी वो लॉकडाउन नहीं टूटेंगे, वहाँ जाएंगे तो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? तो अब अच्छा लग रहा है कि अपने परिवार के बीच? जी सर, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहली बार प्लेन चढ़ा है, मैं कभी नहीं चढ़ी थी। सरकार के पहल से पहली बार? हाँ, पहली बार चढ़ी हूँ। इतना दिन बाहर थी, मैं कभी प्लेन नहीं चढ़ा, पर पहली बार चढ़ी मैं। हाँ। फिर वापस जाएंगी? नहीं, अभी तो वापस नहीं जाऊंगी। हाँ। मन में डर है? नहीं, डर तो नहीं है, पर अभी मन नहीं कर रहा है जाने का। 2 महीना में से हम लोग बहुत परेशान हो गए वहाँ पे रह के। जहाँ काम करती थी वो खाना पीना देते थे? नहीं, हम लोग का भाड़े का घर था, तो हम लोग का बंद हो गया ना काम, फिर घर पे ही रहने लगे हम लोग। मेरा घर नौनीहाट, झारखंड, दुमका डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और मैं यहाँ 2 महीने से लॉकडाउन में फंसा हुआ था, और 2 महीने के बाद मैं वापस घर जा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनको बहुत सारे आदमी, जितने लेबर हैं हम लोग सब बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, ताकि हम लोगों के लिए वो सुनवाई किए और हम लोग वापस फिर रांची होते हुए घर जाएंगे। दुमका डिस्ट्रिक्ट के मैं रहने वाला हूँ। हम बोडा रोड में आए थे 6 महीने के लिए, कल 6 महीना का काम करके अभी हम लोग रांची से अपना झारखंड के लिए हम लोग रवाना हो जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अच्छी तरह से वापस जा रहा हूँ। भले ही झारखंड सरकार का खजाना खाली हो, पर इस वाकया ने झारखंड सरकार का दिल बड़ा होने का प्रमाण दे दिया है। जहां अन्य राज्यों में प्रवासियों की वापसी को लेकर केंद्र सरकार से खींचतान चल रही थी, वहीं हेमंत सोरेन सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए प्रवासियों के लिए ट्रेन का संचालन शुरू करा दिया था। हेमंत सरकार केंद्र सरकार से हवाई जहाज की व्यवस्था कराने के लिए समन्वय बैठा रही थी। अनुमति मिलते ही हवाई जहाज से सैकड़ों मजदूरों को लेकर उड़ान भर दी और झारखंड पहुंच गया। प्रवासियों की राज्य वापसी को लेकर हेमंत सरकार के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हेमंत सोरेन की सरकार ने ये भी देश को एक संदेश दिया है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है।
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो इधर कोरोना संक्रमण के बीच पटना में भी गंगा दशहरा के मौके पर सभी लोग स्नान करने के लिए गंगा घाटों पर यहां पर उमड़े और साथ ही जहां लोग कोरोना को भूलकर गंगा स्नान के लिए जुट गए, तो इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना के गांधी घाट सहित कई गंगा घाटों पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई, जहां श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाकर मां गंगा की आराधना के साथ पूजा अर्चना भी की। तो वहीं गंगा दशहरा के अवसर पर बाढ़ के चकनवादा गंगा घाट पर स्नान करने के दौरान 4 लोग डूबने लगे, जिसमें से 3 लोगों को स्थानीय ग्रामीणों ने बचा लिया। तो वहीं एक शख्स का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं लग सका है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों के सहयोग से डूबे युवक की खोजबीन में जुटी हुई है। तो देश में कोरोना महामारी के कारण कल कारखानों के बंद होने के बाद अपने घर लौटे लाखों प्रवासी मजदूरों के सामने अब रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो चुकी है। रोजी रोटी की इस समस्या से निपटने के लिए प्रखंड और पंचायत में बने क्वारंटीन सेंटरों में 14 दिनों के लिए रह रहे प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर बनने के लिए तरह तरह के हुनर सिखाए जा रहे हैं, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। इसी कड़ी में पिछले 11 दिनों से किसान चौपाल में खेती करने वाले अनुभवी लोग प्रवासी मजदूरों को खेती करने के गुण सिखा रहे हैं, ताकि वो लोग क्वारंटीन की अवधि को पूरा होने के बाद घर पर खेती कर आत्मनिर्भर बन सकें। लोग लगाए हैं, इसीलिए हम लोग कुछ न कुछ काम धंधा करने के लिए उपस्थित हैं। अब तो घर बाहर से हम लोग घर आ गए हैं तो कुछ काम करेंगे तब तो भोजन चलेगा सर। एक तो ऐसे ही बाहर में ऐसे ही मर रहे थे, घर पे आए तो ऐसा करेंगे तो कैसा काम चलेगा। कुछ तो काम करना ही पड़ेगा सर। तो क्या खेती गृहस्थी मजदूरी करना ही पड़ेगा। तो क्या चौपाल में क्या बता रहा है? चौपाल में बता रहा है यही समय हम लोग शाम के जब सुबह बैठते हैं तो कुछ न कुछ इसी खेती गृहस्थी के बारे में हम लोग सोचते रहते कि कैसा प्रतिभाग पालन होना चाहिए, कैसा धान वो कैसा होएगा, कैसा जुताई होगा, कैसा पानी। आप जानते हैं धान की खेती के बारे में? सर आप जानते हैं? हाँ सर। तो क्या बहुत लोग नहीं जानते हैं? जो बहुत नहीं जानते हैं सर, तो हम बता रहे हैं उसके लिए कि हाँ भाई बंधु सब ऐसा किया जाए। तो मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में गंगा दशहरा का पर्व काफी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इलाके के तमाम गंगा घाटों पर लोगों ने श्रद्धा, आस्था और विश्वास की डुबकी लगाई है। साथ ही भगवान भास्कर की पूजा अर्चना भी की है। बताते चले कि मोकामा के सभी गंगा घाटों पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका था और हर तरफ गंगा दशहरा की रौनक भी देखी गई। आस्था के इस महापर्व में भक्तों ने भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर विश्व से कोरोना वायरस को खत्म करने की दुआ मांगी। हालांकि कोरोना की वैश्विक जंग में सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहां पर पूर्ण रूप से उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं और कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं नजर आई। इधर गंगा दशहरा को लेकर उमड़ी भीड़ ने यहां पर प्रबुद्ध जनों की चिंता भी बढ़ा दी है।
तो वहीं वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान रेलवे इतिहास में पहली बार 68 दिनों तक सभी यात्री ट्रेन बंद रहने के बाद आज फिर से नालंदा जिले में रोजगार से नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय से खुल गई है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग और उनके सामानों को सैनिटाइज करने के बाद ही ट्रेन में बैठने की अनुमति दी गई। इस दौरान स्टेशन प्रबंधन द्वारा सभी यात्रियों को अपने पास से सैनिटाइजर रखने, मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप और मास्क पहनाकर यात्रा करने की सलाह दी गई। वहीं राजगीर स्टेशन के मुख्य द्वार से ही यात्रियों को यहां अंदर आने दिया गया। इसके साथ ही वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को यात्रा करने से रोक दिया गया। उधर अपने घर की ओर लौटने वाले यात्रियों में भी काफी खुशी नजर आई। आपको बताते चले कि यात्रियों ने काफी गहन जांच के बाद ट्रेनों के परिचालन और अपनी सुरक्षित यात्रा पर खुशी जाहिर की। तो ट्रेन चलने से हम लोग 2 महीने से फंसे हुए थे, यूपी के रहने वाले हैं, तो यहाँ काम करते थे और अभी ट्रेन बंद हो गया था, लॉकडाउन की वजह से रुके हुए थे। अभी लॉकडाउन खुला है, ट्रेन मतलब खुल गई है, जा रहे हैं तो अच्छा महसूस हो रहा है। तो औरंगाबाद में भले ही जिला प्रशासन कोरोना जैसी महामारी की जंग में अपनी उपलब्धियां गिनवाने में जुटी हुई हो, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जिला प्रशासन ने अपने जिले में जहां 72 क्वारंटीन सेंटर खोले जाने की बात कर रहा है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि बाहर से आ रहे लोग जांच के लिए प्रखंड कार्यालय जाते हैं तो उन्हें बगैर जांच किए ही घर जाने को कह दिया जाता है, जिसके कारण प्रवासी अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं कुछ क्वारंटीन सेंटरों में तो लोग भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला वहां पर कोई भी नहीं है। जब इस बिंदु पर जिलाधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने भी इस बात की जानकारी न होने का हवाला देते हुए कुछ कहने से बचते नजर आए। उधर ग्रामीणों का कहना है कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण आज हजारों मजदूर जिले के कई गांवों में आकर रह रहे हैं, जिसके कारण आने वाले दिनों में जिले के लिए काफी भयावह स्थिति साबित हो सकती है। क्या आप लोग को जांच पड़ताल प्रखंड मुख्यालय पर लोग किया था क्या? नहीं हुआ था बॉर्डर पे। यहाँ नहीं हुआ? नहीं, यहाँ तो नहीं हुआ। यहाँ लोग क्या कहा? मैं फोन किया मुखिया के पास कि कहाँ रहने का साधन है, तो बोले ये सब घर पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम दिल्ली से आए, स्टेशन में पंचायत में गए, वहाँ से बोले अपना गांव में जाओ, अपना स्कूल में रह सकते हैं। रह सकते हैं तो यहाँ पे कौन वही वहाँ से बोला? स्टेशन से बोला गया कि अपना चला जाओ। ब्लॉक या मुखिया के पास ब्लॉक में गए, वहाँ पे ज्यादा भीड़ था, वहाँ से भेज दिए कि यहाँ ज्यादा भीड़ है, अपना स्कूल में चला जाओ। अच्छा। और यहाँ मुखिया द्वारा कोई आपको? मुखिया द्वारा कोई नहीं आया। कोई मुखिया और कोई पदाधिकारी लोग को यहाँ पूछताछ करनी है? कोई नहीं। कोरोना के प्रवासी मजदूर के लेकर गांव में जो स्थिति है, हम देख रहे हैं कि हमारे गांव के अगल बगल काफ़ी लोग बाहर से आ रहे हैं। आने के बाद कुछ लोग ब्लॉक स्तर पर जा रहे हैं जांच करवाने के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। बहुत लोग को कहा जा रहा है कि यहाँ सीट फुल है, जगह नहीं है, घर पर रहिए। और घर पर आने पर भी बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं है। 14 दिन तक तो टाइम में रहना चाहिए, इन लोग नहीं रह रहा है और सरकार के उदासीन रवैया है। चलिए, मेरे साथ इन खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।